हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। तो आज से हम लोग बिहार बोर्ड के गणित विषय को शुरू करने वाले हैं। ये रहा बुक 8वें क्लास का गणित। चलिए इसको फर्स्ट लेसन से शुरू करते हैं। ये रहा आपका प्रथम अध्याय जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जिनके बेस को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट को जान लेंगे, उसके बाद अभ्यास से हम लोग एक एक क्वेश्चन को भी बनाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 1 से अनंत तक की गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम एन प्रतीक से भी प्रकट करते हैं। एन यानी नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद आता है हम लोगों का पूर्ण संख्या। इंग्लिश में उसको कहते हैं होल नंबर। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक जीरो जुट जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या को हम लोग डब्ल्यू प्रतीक से भी प्रकट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक, इंटीजर। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को के साथ अगर ऋणात्मक संख्या भी संग्रह हो जाए, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का भी संग्रह हो जाए तो वह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को हम लोग जेड प्रतीक से प्रकट करते हैं। जीरो के दाएं तरफ होता है धनात्मक संख्या और जीरो के बाएं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो इसमें माइनस प्लस सभी की संख्याएं एक साथ होती है। उसके बाद आता है हम लोगों का भिन्न संख्या। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। यानी बटा पर की संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, -1/2, 2/3, 4/7, 8 -8/3 etc। बहुत सारे प्राकृतिक संख्या होती है। या आपको 2, 4, 5, 7 ये संख्याएं भी भिन्न संख्या हो सकती है। जैसे इन सभी संख्याओं को यानी पूर्ण संख्याओं के बाटा में अगर हम 1 लगा देते हैं तो भी यह भिन्न संख्या हो सकती है। जैसे 2/1, 4/1, 5/1। यानी पूर्ण संख्याओं के बाटा में अगर हम 1 लगा देते हैं तो वह भी भिन्न संख्या हो सकती है। उसके बाद हम आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। उसमें हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा भिन्न संख्या ये सभी जब जुट जाते हैं तो बनता है परिमेय संख्या। जैसे -3, 4, -2, -1, 0। यानी आपको ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और भिन्न संख्या इस सभी को मिला देने से बनता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर का आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं, आपकी पुस्तक में है। ऐसे संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P/Q पूर्णांक, P और Q जो है पूर्णांक है तथा Q इट नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकते। ये Q जो है डिनोमिनेटर या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं तो किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 से उसमें भाग देते हैं तो वह टोटल उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे 0, -5, 3/5, -7/12 आदि। तो हम लोगों को मुख्य रूप से संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। इस अध्याय में हम लोगों को संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संख्याओं के 3 गुणधर्म होते हैं। एक हो गए समवर्ग का नियम, क्लोजर लॉ। दूसरा हो गया क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा हो गया सहचर्यता नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए अब हम इन तीनों क्रियाकलाप को, समवर्ग का नियम, क्रम विनिमयता का नियम, सहचर्यता का नियम, इन तीनों क्रियाकलाप को उदाहरण के माध्यम से विशेष रूप से सीखते हैं। समवर्ग का नियम, क्लोजर। हम तो जानते हैं कि गणित की मूल 4 मौलिक क्रियाएं होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग।
तो चलिए मान लेते हैं a एक पूर्णांक है, पूर्णांक हुआ, और इधर b भी एक पूर्णांक हुआ। तो इसका जब हम इन चारों में से किसी एक से कोई क्रिया करेंगे तो इधर भी तो कुछ न कुछ आएगा। जैसे मान लीजिए ए भी एक पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं होता है, जैसे भिन्न संख्या हो गया या आपको परिमेय संख्या होगा, तो यह संबरक नियम का पालन नहीं करता है। अगर ये ए बी आ जाता है और यह एक पूर्णांक है तो मान लेंगे कि यह संबरक नियम का पालन करते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम दो पूर्णांक लेते हैं, ए लेते हैं 8 और बी ले लेते हैं 4 और इसमें जोड़ का क्रिया करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 भी एक पूर्णांक हो गया। घटाव की क्रिया में हम लोग देख लेते हैं। इसे ले लेते हैं -6 और इधर ले लेते हैं +2। तो इसको भी हम क्रिया करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 6 में से 2 गया 4, तो 4 भी एक पूर्णांक है। उसके बाद हम लोग गुणा की क्रिया करते हैं। जैसे ले लेते हैं आपको 3 गुना 4, तो इसको गुना करते हैं 4 3 12, ये भी एक पूर्णांक भी ही है। यह संबरक नियम का पालन करता है। उसके बाद हम ले लेते हैं भाग क्रिया में। इसे ले लेते हैं आपको 12, भाग करते हैं इसमें 3 से, तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 3 12, यह भी एक पूर्णांक। अगर पूर्णांक नहीं आता है, अगर परिमेय संख्या आ जाता है या भिन्न संख्या आ जाता है तो वह संबरक नियम का पालन नहीं करेगा। चलिए हम दूसरे नियम, क्रम विनिमयता का नियम, इसको कहते हैं कॉम्युटेटिव लॉ। इसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए दो पूर्णांक है ए और बी, इसको बराबर के इधर अगर हम उलट देते हैं तो यह क्या होता है। अगर a + b = b + a आता है तो वह पूर्णांक जो है क्रम विनिमयता के नियम को पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जोड़ में हम एक पूर्णांक लेते हैं, मान लेते हैं आपको 8 और 6, इसको हम प्लस करते हैं और इसी को बराबर के इधर उलट देते हैं। अब ये पहले लिखेंगे 6 और 8 बाद में लिखते हैं, 6 जोड़ 8। तो हम इसको जोड़ करके देखते हैं कि यह नियम क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है या नहीं। इधर का और इधर का, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 8 6 14, ये भी बराबर है, और यह 6 8 14। तो हम कहेंगे कि पूर्णांकों का जो क्रम विनिमयता का नियम का पालन कर रहा है। उसके बाद हम लोग घटाव की क्रिया में देखते हैं। घटाव की क्रिया में मान लेते हैं आपको कोई पूर्णांक दे देते हैं। जैसे ले लेते हैं आपको 6 और इधर ले लेते हैं 5, हो गया घटाव की क्रिया। और इधर ले लेते हैं 5, इधर ले लेते हैं 6, घटा के देखते हैं 6 में से 5 जाता है 1 आएगा, लेकिन 5 में से 6 जाता है तो माइनस है। या ये दोनों बराबर है? नहीं, यह +1 है या -1 है। तो कहेंगे पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुणा में कि गुणा में क्या होता है। ले लेते हैं आपको कोई भी संख्या, जैसे ले लेते हैं 4 और इधर लेते हैं 3, इधर आपको गुना कर देते हैं और इधर यही संख्या जो ई पहले बाद में है इसको पहले लिख देंगे और पहले वाला को बाद में लिख देंगे। इसको गुना करके देखते हैं 4 3 12 और 3 4 12। तो कहेंगे कि पूर्णांकों का गुना क्रम विनिमय का नियम पालन कर रहा है। उसके बाद भाग में देखते हैं, घटाव पालन नहीं कर रहा है और गुना पालन कर रहा है। भागा में देखते हैं, भाग में जो है आपको कोई संख्या ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं यहाँ आपको 8 भाग 2 और बराबर के इधर ले लेते हैं 2 भागा 8। तो ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा आपको 2/8। क्या है दोनों बराबर है? बराबर नहीं। तो कहेंगे कि पूर्णांकों का भाग क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। तो कौन कौन पालन करता है? पूर्णांकों का जो क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, पूर्णांकों का गुणा क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, लेकिन पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, और पूर्णांकों का भाग भी क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं। अब आता है हमारा सहचार्यता का नियम। सहचार्यता का नियम एसोसिएटिव लॉ। इसमें मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पूर्णांक है और इसमें हम पहले ए बी को घेर देते हैं और फिर इधर लिखेंगे a + b + c। इसमें b और c को घेर देते हैं
और दोनों तरफ का क्रिया जो करते हैं उस 4 मौलिक क्रियाओं से, जोड़ घटाव गुना भागा से, अगर दोनों तरफ का बराबर आएगा तो वह कहेंगे कि पूर्णांकों का योग या घटाव भाग गुना सहचर्यता नियम का पालन करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो देखिए चलते हैं एक उदाहरण से समझते हैं जोड़ से। सबसे पहले हम लोग जोड़ से समझते हैं। ले लेते हैं कोई पूर्णांक, लेंगे आपको 2, 3, 4 हो गया। जोड़ लगा देते हैं इसमें। हम पहले इसको 2, 3 को घेर देते हैं, बराबर के इधर फिर लेते हैं 2, 3 और 4, इसमें जोड़ लगा देते हैं। अब इधर इसको बी और सी करने 3 और 4 को घेर देते हैं। जोड़ के देखते हैं, 3 2 5 जोड़ 4, फिर ये 2 और ये हो गया 4 3 7, तो जोड़ेंगे 5 4 9, इधर जोड़ते हैं 7 2 9, तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो कहेंगे कि पूर्णांकों का जोड़ सहचर्यता नियम का पालन करता है। उसके बाद घटाव की क्रिया में देखते हैं। फिर ले लेते हैं दूसरा संख्या, आपको ले लेते हैं 8 7 9 और बराबर की इधर फिर वही संख्या ले लेते हैं 8 7 और 9, घटाव लगा देते हैं। इसमें पहले इसको घेर देते हैं, इसमें दूसरा और तीसरा को घेर देते हैं। हो गया। अब देखते हैं 8 में से 7 अगर जाएगा आपको तो बचेगा 1, घटाव 9 और इधर 8 इधर से रह गया और 7 में से -2 हो गया। माइनस माइनस प्लस इधर हो जाता है, तो आपको ये हो जाएगा 8 और 2 और ये हो जाएगा 9 में से 1 गया -8 हो गया। ये हो गया -8 और ये हो गया आपको 8 2 10। तो कहेंगे कि पूर्णांकों का घटाव सहचर्यता नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद गुना में आते हैं। ले लेते हैं कोई संख्या 2 4 6, गुना में कर देते हैं। 2 4 6 गुना में कर देते हैं। इसका पहला और दूसरा घेर देंगे, इसका दूसरा और तीसरा को कोष्ठ में कर देते हैं। करने के बाद देखते हैं 4 दूना 8 गुना 6 और 2 को बाहर करते हैं और 6 चौका 24 गया। तो 8 छक 48 और 24 दूना 48, दोनों बराबर है। तो कहेंगे कि पूर्णांकों का गुना सहचर्यता नियम का पालन करता है। उसके बाद देखते हैं भागा में। लेते हैं फिर कोई संख्या, लेते हैं आपको भागा में संख्या लेते हैं 8 भागा 2 भागा 4 और इधर लेते हैं 8 भागा 2 भागा 4। अब आपको इधर पहले दूसरा को घेर देंगे, इधर दूसरा तीसरा को घेर देंगे। हो गया। 8 में 2 से भाग करेंगे 4 भागा 4 और इधर आपको 8 ऐसे रहेगा, 4 में 2 से करेंगे तो 2 बटा 4 हो गया। तो 4 में 4 से भाग करेंगे, एक मरतबे कटेगा, इधर का ई हो जाएगा और गुना में इसको करेंगे उलट जाएगा, आ जाएगा। दूसरे इसको कटाएंगे 4 तो इधर 1 हो जाता है और इधर 4 चौका 16 हो जाता है, यानी दोनों साइड बराबर नहीं है। तो कहेंगे कि पूर्णांकों का भाग सहचर्यता नियम का पालन नहीं करता है। हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरी क्रिया को देखते हैं, योज तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। कहता है कि जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए शून्य एक योज तत्समक है। ये तो आसान चीज़ है। जैसे किसी भी संख्या में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको 8 हो गया, इसमें शून्य जोड़ेंगे तो फिर वही संख्या 8 आ जाएगा। या किसी संख्या जैसे x, इसमें हम लोग शून्य जोड़ेंगे तो फिर वही संख्या आ जाता है। या -5, इसमें भी शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाता है, फिर -5। यानी शून्य जो है एक योज तत्समक होता है, शून्य योज तत्समक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणात्मक तत्समक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कह रहा है कि जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, आसान बात है। ये किसी भी पूर्णांक में, किसी भी संख्या में हम लोग जब 1 से गुना करते हैं तो सेम टू सेम वही संख्या आ जाता है।
अतः सभी संख्याओं के लिए एक जो है गुणात्मक तत्समक है। जैसे ले लीजिए, आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 10। इसमें अगर हम 1 से गुना करेंगे तो फिर 10 ही आएगा। या ले लेते हैं हम x, इसमें जो है 1 से गुना करेंगे तो 1x यानी x ही आएगा। उसके बाद ले लेते हैं -6, इसमें जो है हम -1 से गुना करते हैं तो यह आ जाएगा, आपको 1 से गुना करते हैं तो यह आ जाएगा -6। तो इसलिए एक जो है वह किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है योज्य प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि जब दो संख्याओं का योग 0 हो, तो मानते हैं हम कोई संख्या ले लेते हैं, आपको ले लिया हम 4, इसका योज्य प्रतिलोम, इसमें कौन सा ऐसा चीज जोड़ेंगे कि इसका संख्या 0 हो जाए, तो इसमें हम जोड़ देंगे -4, तो 4 में से 4 जाएगा 0। उसके बाद अगर आता है आपका -6, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि इसका योग 0 हो जाए, तो इसमें हम सीधा 6 जोड़ देंगे 0। उसके बाद आ जाता है कि x में हम क्या जोड़ेंगे कि इसका आंसर 0 हो जाए, तो इसमें हम -x जोड़ देंगे 0। उसके बाद आता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या व्युत्क्रम भी इसको कहा जाता है, रेसिप्रोकल। इसमें कह रहा है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं एक उदाहरण से, इसको हम समझते हैं। कहा जाएगा कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताएं, 2 का, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। इसमें हम गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 1। उसके बाद कह देता है कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो लिखेंगे 1/3। 3 से 3 गुना करेंगे, 3 से 3 में कट जाएगा, बन जाएगा हमारा 1। उसके बाद कह दे कि -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/3। कैसे, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अब बच जाएगा 1। उसके बाद कह देता है कि -6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लिखेंगे -1/6। हो गया, इसको तो आसान बात है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब अगला पॉइंट है हमारा वितरण का नियम। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मान लीजिए 3 संख्या हमारे पास है a, b और c, तो वितरण नियम के हिसाब से b + c को अगर a से हमको गुना करना हो, b + c को ब्रैकेट में हम करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a × b ब्रैकेट a × c। इस प्रकार हम बड़े बड़े गुना को भी कर सकते हैं। जैसे अब अगर आ जाता है आपको घटाओं में a b - c, तो हम इसको लिख सकते हैं a × b - a × c। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। आपको संख्या ले लेते हैं हम 2, 3 और 4 ले लेते हैं। अब हम 3 और 4 को ब्रैकेट में ले लेते हैं और इधर इसको गुना करेंगे हम, तो 2 × 3 ब्रैकेट 2 गुना प्लस है 2 × 4 हो गया ब्रैकेट। तो इधर हम करते हैं 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूना 8, इधर करेंगे 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूना 8, तो 8 6 14, इधर आपका हो गया 8 6 14। इसके बाद घटाओं की क्रिया में देख लेते हैं 4 और आपको ले लेते हैं 5 घटाओ 6, इधर हम लिख लेते हैं 4 × 5 घटाओ 4 × 6 हो गया। तो 4 × 5 = 20 घटाओ 6 × 4 = 24,
और इधर लिखेंगे 4 पचे 20 घटाओ 6 चौका 24, घटाएंगे तो -4 इधर और -4 आपको इधर भी आ जाता है। तो यह वितरण नियम, इस प्रकार से हम लोग वितरण नियम के कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन का समाधान कर सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हैं। प्रश्नावली 1.1 को लिखा हुआ है 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम का आप लोग ने पढ़ा है हम लोग कि जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो ये 2/3 का योज्य प्रतिलोम यानी 0 लाना है हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे तो -2/3 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद करा है 25/9, दूसरा नंबर प्रश्न है, तो इसका योज्य प्रतिलोम -25/9। तो यहाँ है आपको -16, इसका योज्य प्रतिलोम सीधा होगा 16। उसके बाद है -15/8, इसका योज्य प्रतिलोम 15/8। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 का 0 ही होता है। यह है आपका छठा नंबर। ठीक है, -5/-7, ये थोड़ा टफ है, तो माइनस माइनस बाटा में माइनस कट जाता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, ये तो हो जाएगा आपका 5/7 प्लस 5/7, तो यहाँ लिखेंगे -5/7, घट जाएगा, हो जाएगा योज्य प्रतिलोम 0 हो जाएगा। उसके बाद है 13/5, तो इसका हम लोग लिखेंगे -5 है, तो इसमें लिखेंगे 13/+5। उसके बाद है -2/15, इसका योज्य प्रतिलोम होगा +2/15। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर में लिखा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसमें 1 आना चाहिए, उसका ऐसे संख्या से गुणा करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसे संख्या से गुणा करना है कि उसका आंसर 1 आ जाए। 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/5, कट जाएगा, नीचे से 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद है आपका 4/-7, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -7/4। उसके बाद है -5/-8, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो यह तो कट जाएगा, इसका सीधा होगा 8/5। और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 से गुणा करेंगे, -1 +1 हो जाएगा। अब हम इस तीसरे प्रश्न का समाधान करते हैं। लिखा है उचित गुणधर्मों का उपयोग करने से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में प्रश्न लिखा है 4/3 + 3/5 -2/3 प्लस -11/5, तो यही आपका प्रश्न है। एकदम बिल्कुल आसान है। इसको सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 5 3 का एलसीएम होता है 15, हो गया। उसके बाद हम 3 से इस 15 में भाग करेंगे तो कटेगा 5 मरतबे, 5 से 4 में गुणा करेंगे, 5 चौका 20, जोड़ 5 से करेंगे 5 3 15 3 3 9, जोड़ ये आपको 3 से करेंगे 5 मरतबे कटेगा, 5 दूना 10, ये माइनस में है तो -10 ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 5 से करेंगे 5 3 15, तो 11 3 33, हो गया। उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे इधर बटा में 15, प्लस वाला सबको एक साथ जोड़ देंगे, माइनस वाला को एक साथ, तो ये 20 9 29। उसके बाद माइनस वाला हो गया आपको 33 10 43। उसके बाद करेंगे क्या, 29 में से 43 घटे, 13 में से 9 गया 4, और उसके बाद आपको बच गया 3 में से 2 गया 1, -14/15, हो गया आपका आंसर। नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग बोर्ड मास पढ़े होइएगा। बोर्ड मास में नियम है क्या कि गुना वाला पहले गुना का क्रिया होता है, उसके बाद जोड़ का क्रिया, उसके बाद घटाव का। तो ये गुना में है इसको घेर दिए, ये गुना में है इसको घेर दिए, ये गुना में है इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद करेंगे क्या, 3 दूना 6, माइनस में है तो -6/7 बचे 35, घटाओ ये कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी 1/4, जोड़ ये कट जाएगा, 7 दूना 14 यानी 1/7 बचे 35। और 35 4 का एलसीएम लेंगे, 35 4 का एलसीएम होता है 140। अब 35 से इसमें भाग करेंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 4 से 6 में गुना करेंगे, 6 चौका 24, माइनस 4 से इसमें करेंगे 35 मरतबे कटेगा, 35 से कम 35। उसके बाद प्लस 35 से करेंगे फिर 4 मरतबे कटेगा, 4 एकम 4, हो गया। उसके बाद ये दोनों माइनस में है, एक साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 4 9 59 -59 प्लस 4/140, हो गया। इसको लिखेंगे, 4 घट गया, बन जाएगा 55/140। 5 से
कट जाएगा, 11 पचे 55, 28 पचे 5 दूना 10 और 5 अठे 40, 28 पचे 140, तो हो जाएगा -11/28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से वो -7/72 के व्युत्क्रम, तो 5/18 को 5/18 लिख देंगे और -7/8 का व्युत्क्रम से गुना करना है, तो गुना करेंगे। 7/8 का व्युत्क्रम होगा 72/-7 हो गया, तो इसका व्युत्क्रम हो गया। अब कट जाएगा 18 चौका 72, तो हो जाएगा हमारा 5 चौका 20 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा /7, ये हो गया व्युत्क्रम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है -1/3 इंटू ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद है इक्वल टू ब्रैकेट में -1/3 इंटू 1/2 प्लस ब्रैकेट में फिर -1/3 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। ये कह रहा है कि कौन सा गुणधर्म है, तो वितरण का नियम हम लोगों ने पढ़ा है। वितरण का नियम में हमने माना था ए बी सी 3 पूर्णांक और उसको हमने किया था ये वितरण का नियम, तो इसे वितरण का नियम कहा जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दें। तो हम देखेंगे कि इसका पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 8 एकम 8 1 9 -9/8। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमने बताया था कि क्या करेंगे, कौन क्रिया करेंगे कि इसका माने गुणनफल 1 हो जाए। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि -9/8 में गुना करेंगे 8/9 से, हो गया -9 से 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, हो जाएगा 1। हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 3 9 1 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, फिर इसमें वही मान आ जाना चाहिए ए। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको लिखते हैं 3 पूर्णांक 1/3, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे 3 3 9 1 10/3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ही कह रहा है कि 0.3 होगा कि नहीं, तो 10/3 का उल्टा हम लोग करेंगे तो 3/10 होगा और 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 होगा, यही आपका आंसर हो जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। क्वेश्चन आपका ये 2 है, इसको हम लोग बारी बारी से हल करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें इसको ये मान लेंगे, इसको बी इसको सी। आपका वितरण नियम का यही पढ़ा है आप इससे पहले आप लोगों ने। चलिए बनाते हैं इसको 3 - 3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस में है 5/6 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ए में आपको है यह 3/4 और बी आपका हो गया 2/3 प्लस ये आपका हो गया -3/4 इंटू ये होगा -5/6 हो गया। इसको हम लोग गुना कर लेंगे, बाहर वाले से दोनों कोष्ठ वाले में गुना करेंगे, फिर इधर करते हैं। तो 3 दूना 6 -6/4 तिहाई 12 प्लस 5 तिहाई 15 माइनस माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा 15/6 चौका 24। इधर करेंगे 3 दूना 6 -4 तिहाई 12 प्लस इसको करेंगे 5 तिहाई 15 6 चौका 24। इसको करते हैं 24 12 का एलसीएम होगा 24। इसको कर देंगे 6 दूना 12 -12 प्लस ये हो गया 15, ये जाएगा आपको फिर 24 एलसीएम, इधर होगा 6 दूना 12 -12 प्लस 15। इसको 12 में से 15 जाएगा, 3 बच जाएगा प्लस में 24 और ये हो जाएगा आपको 3 प्लस में 24। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी वितरण नियम का में है यह। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही नियम, वितरण का नियम है, सेम टू सेम वही है। इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी सी हो गया। लिखेंगे 5/6 इंटू -2/5 प्लस 3/10। इधर लिखेंगे
5/6 इंटू -2/5 प्लस 5/6 इंटू 3/10 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 -10 6 पचे 30 प्लस 5 तिहाई 15 14 के 60। उसके बाद आपको इधर करेंगे 5 दूना 10 -10 6 पचे 30 हो जाएगा 5 तिहाई 15 10 छक 60। 60 30 का एलसीएम होगा 60। इधर 2 से कटेगा 10 दूना 20 प्लस 15 ये आपका हो जाएगा 60 एलसीएम। ये 10 दूना -20 प्लस 15 गया। तो 15 में से 20 जाएगा फिर -5/60 और इधर जाएगा -5/60। तो यह दोनों भी कट जाएगा 12 पचे 60 एक से ही कटेगा 12 से ही कटेगा एक से ही कटेगा 12 से कटेगा तो हो जाएगा -1/12 इक्वल टू -1/12 हो गया आपका यह वितरण नियम में बन गया। आगे चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिला है। कॉलम अ है कॉलम ब है, उदाहरण है नियम है। ये बता रहा है 1 नंबर में 1/-2 और 3/4 3/4 प्लस 1/-2 यानी इसका उल्टा ये हो जा रहा है। तो आपको हम बताए थे योग का क्रम विनिमय नियम। आपका योग का क्रम विनिमय नियम आप अपने किताब में मिला लीजिएगा। ये हो जाएगा आपको जे, योग का क्रम विनिमय नियम। जे आपका आंसर हो जाएगा जे, एक का जे। उसके बाद कह रहा है कि 2 नंबर में 5/6 गुने 4/7 और इसके बाद हम आते हैं तो बी पहले आता है और ए बाद में आता है। तो आपको हम बताए थे गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम में। तो ये आपका गुना का क्रम विनिमय देखिए आई नंबर में है। उसके बाद 3 नंबर में आ रहा है प्रश्न आपका कि इसमें आपको हम बताए थे योग का सहचर्य नियम में कि पहले ए बी को घेरेंगे सी को छोड़ेंगे, उसके बाद ए को छोड़ेंगे बी सी को कोष्ट करेंगे ब्रैकेट में करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा योग का सहचर्य नियम, आपका एच आंसर हो जाएगा। अपने किताब में डाल लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा 1/4 प्लस 3/8 इक्वल टू 5/8। तो एलसीएम करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एफ समवर्ग नियम। उसके बाद 5 नंबर में आपको कह रहा है 5 गुना 1/2 ब्रैकेट है गुना 3/4। इधर 5 को बाहर कर दिया है और 1/2 गुने 3/4 को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। इसमें ए बी सी 5 ए बी 1/2 और 3/4 सी हो गया। तो ये आपका हो जाएगा गुना का सहचर्य नियम। आपको बताए थे गुना का सहचर्य नियम। 3 नंबर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में है आपको -5/4 प्लस 0। उसके बाद इसमें 0 जोड़ा जाएगा तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाएगा तो वह उसकी क्या ठीक होगी। ये होगा आपका योग तत्समक में हमने बताया था कि 0 जोड़ने पर भी कोई अंतर नहीं होता है, अक्सर मैंने संख्या सेम का सेम रह जाता है। उसके बाद आपका 7 नंबर है -8/3 गुना 1 में किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर संख्या सेम टू सेम वहीं रह जाता है। ये हम आपको बताए थे गुणात्मक तत्समक में, गुणात्मक तत्समक में हो गया आपका ये हो जाएगा बी। उसके बाद 8 नंबर में फिर आपको हम बताए थे कि गुना मैंने सहचर वितरण का नियम बताए थे कि पहले ए को बाहर करेंगे बी सी को घेरेंगे और ए से फिर इसमें ए गुने बी और फिर ए गुने सी। तो ये आपका हो गया वितरण का नियम, इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद 9 नंबर में है आपका 5/3 इसके उल्टा 3/5 का गुना। तो ये आपका हो जाएगा जी नंबर गुणात्मक प्रतिलोम, जी नंबर। उसके बाद आपको है -7/4 प्लस फिर इसका उल्टा 7/4 इक्वल टू 0। तो आपको हमने बताया था
कि यह होगा योज प्रतिलोम। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक्सरसाइज को अब हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।